हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज क्लास 9th के लिए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज है। तो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या जो ज़ीरो है वो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या तुम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर आखिर होते क्या हैं। तो पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। देखो, रेशनल नंबर की 3 कंडीशन होती हैं। रेशनल नंबर जो होता है, द नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन क्या होती हैं? जैसे कि 2/3, 5/9, 10/11, ये सारी क्या होती हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई नंबर है आपका 2/3, इसमें 2/3 जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जो आपके पी और क्यू होने चाहिए वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब कि जो 2 और 3 हैं दोनों ही इंटीजर नंबर होने चाहिए। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, -4/9। तो इसमें p यानी कि -4 और q यानी कि 9, दोनों ही इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4। और आपका ज़ीरो जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है ना। तो ये सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तीसरी कंडीशन है कि q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस केस को देखते हैं। मतलब जो आपका नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसमें q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 9/0। इसमें जो आपका डिनोमिनेटर वाला नंबर है यानी कि q, वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। ये क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि अगर नंबर ज़ीरो हो जाएगा और किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? इन्फिनिटी, जिसको कि आप नॉट डिफाइंड बोलते हो। नॉट डिफाइंड बोलते हो ना, तो आपका नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए मतलब, ठीक है, और ना इन्फिनिटी आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 4/0 होता तो वो भी इन्फिनिटी दे देता, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब क्वेश्चन देखते हैं, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? तो हाँ, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे है? देखो, ज़ीरो लिखो और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। किसी भी नंबर के नीचे 1 अपने आप से लिख सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो ये सबसे पहले देखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। बिल्कुल है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या पी और क्यू इंटीजर्स हैं? देखते हैं। पी क्या है? ज़ीरो एक इंटीजर है, यस। क्यू है 1, ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों ही इंटीजर्स हैं। और क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या क्यू ज़ीरो के इक्वल है? नहीं, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, क्यू तो 1 के इक्वल है ना। तो इसमें आएगा आपका जो आंसर आएगा कि ज़ीरो ज़ीरो क्या रेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। We can write it in the p upon q form where p and q are integers and q not is equal to ज़ीरो। अब इसको लिखना देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो इसका आंसर देखते हैं। यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। एंड वी कैन राइट इट इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, और हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? देखो, 0/2 लिखोगे तो वो क्या आएगा? ज़ीरो ही तो आएगा, मतलब ज़ीरो ही तो है ये। तो इसको 0/2 लिख सकते हैं, 0/-2, 0/-1, और कितने भी नंबर, आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो इसके नीचे। ठीक है, 0/-2 लेंगे नीचे तो ये भी ज़ीरो ही आएगा, मतलब नंबर तो ज़ीरो ही है पर उसको लिखने के तरीके डिफरेंट हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, और पी और क्यू जो है वो भी इंटीजर्स हैं, वो मैंने आपको समझा ही दिया था।
ठीक है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो, कोई दो नंबर हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो आप बोलोगे इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। अगर हम 3 और 4 की बात करते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से कोई भी 6 बता दो। तो 6 तो आप बता सकते हो। देखो, आपको करना क्या है, जो आपको 3 और 4 दे रखे हैं ना, जस्ट ऐसा करो कि दोनों के नीचे 1 मान लो, यानी कि इन दोनों को p अपॉन q की फॉर्म में लिख लो एक बार। ठीक है, 3 के नीचे 1 लिखेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 3 ही तो रहेगा। 3 अपॉन 1 क्या होता है, 3 ही होता है। और ऐसे ही 4 के नीचे भी 1 लिख लो। फिर क्या करो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। किससे करो? देखो, आपको 6 रैशनल नंबर पूछे हैं ना, तो आप कोई भी नंबर ले लो जो 6 से बड़ा हो। जैसे कि मैं ले लेती हूँ 7, तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो जो 6 से बड़ा हो, उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं 7 ले रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसका 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, 7/7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखो 7/7 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे इसके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। और 7/7 होता क्या है, 7/7 क्या होता है, 1 होता है। डिवाइड करना आता है ना, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसको जस्ट हम एक तरह से 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर होने चाहिए। इधर 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए, इधर 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब देखो, ये जो तुम्हारे पास दो नई नंबर आई है ना, इनको ऐसे लिख लो, 21/7 और 28/7। ठीक है, अब इन नंबर के बीच में नंबर फाइंड करने की कोशिश करो। देखो, 21/7 और 28/7, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। ठीक है, अभी और भी आएंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ, 25/7, 26/7। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 27/7। देखा, तो यानी कि दो नंबर थे, उनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आपको किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 3 और 4 की जगह कुछ और दे रखा होता और आपको बोलता है 7 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आप कोई भी 7 से बड़ा नंबर लेते, जैसे सपोज 8 ले लेते, उसका ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते, दूसरे नंबर का भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका आ जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 3 और 4 के बीच में नंबर पूछे थे, ये क्या निकाल दिया आपने, ये 3 और 4 के बीच में है। तो देखो, इसको काट के देखो, कैंसिल करके देखो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये नंबर एक्चुअली में क्या है, 3 ही तो है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये नंबर क्या है, ये 4 ही तो है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में ही निकाले हैं आपने, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। जैसे कि मैंने ले लिया 6, मैं 7 भी ले सकती थी, मैं 8 भी ले सकती थी। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6, तो मैं 6 का ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ऐसे ही 6 का ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करूँगी। आया समझ? ये क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18,
6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखो पता है हम ऐसा क्यों करते हैं, हम पता है ऐसा क्यों करते हैं कि इसका हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। देखो क्योंकि हमें ना डिनोमिनेटर भी सेम करना होता है। जैसे इसका डिनोमिनेटर हमने 30 कर लिया, इसका भी 30 कर लिया, और इजीली हम 18 और 24 के बीच में नंबर बता सकते हैं। बट आपके पास जो क्वेश्चन था 3/5 एंड 4/5, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है पर इसके बीच में हम नंबर तो नहीं बता सकते। 3 और 4 के बीच में कैसे बताएं नंबर्स, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, डिनोमिनेटर भी हमें सेम करना होता है और फिर हमें ऐसे नंबर्स भी लाने होते हैं जिनके बीच में हम इजीली नंबर्स बता पाएँ। तो अब इन दोनों नंबर्स को यहाँ लिख लो। अब इनके बीच में रैशनल नंबर बता दो 5, क्या हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स हो गए। देखो अब आप कोई बोलोगे कि ये तो कैंसिल हो रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 20 और 30 है तो आप इसको कैंसिल करके 2 लिख सकते हो, इसको 3 लिख सकते हो, इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 3 की टेबल से काट सकते हो ना, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। ठीक है, और किसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं, इसको 11 टाइम्स काट सकते हैं, इसको 15 टाइम्स काट सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 3/5 ही तो है, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, और ये क्या है, ये 4/5 है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला आंसर जो था अभी ये भी सही था, इसको आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, जैसे कि 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, ये नंबर भी थे और ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको नए नंबर मिल गए इसमें और कुछ। ठीक है, तो आप इसको बहुत सारे नंबर लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप इसको आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप इसको ये वाला आंसर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि अगर आप इसको आंसर शीट में देखोगे तो उसमें कुछ और नंबर्स दे रखे हैं, 31/50, 32/50। तो आप सोचोगे कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी गलत नहीं आ रहा आपका आंसर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आंसर शीट वाला 5 नंबर्स अपनी पसंद के लिख रहा है, आप 5 नंबर्स अपनी पसंद के लिख रहे हो, तो उसकी पसंद डिफरेंट हो सकती है, आपकी पसंद डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे घबराना मत कि आंसर गलत है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको सिंपली ट्रू फॉल्स बताने हैं और आपको बताना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको इसमें ना छोटा सा फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, अगर आप वो फ्लो चार्ट को समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। एक बार बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर के अंदर 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरेशनल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। रैशनल नंबर के अंदर जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं फ्रैक्शनल, या तो वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं या फिर इंटीजर्स, या फिर वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स के अंदर आपके आते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। एक हो सकते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे हो सकते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में भी 2 तरह के नंबर आते हैं, जैसे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब इस फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखना, अगर ये फ्लो चार्ट याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए चुटकियों का काम है, बस चुटकी बजाई हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल होते हैं, रैशनल के अंदर फ्रैक्शनल और इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं,
पॉजिटिव नंबर में होल नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं क्या? बताओ बताओ, सोच के बताओ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ जी, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर बिल्कुल हैं, क्योंकि होल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? देखो, होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3। तो होल नंबर में 0 ही तो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, 0 ही एक्स्ट्रा होता है। तो क्या ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो हाँ, बिल्कुल है। देखो, जो इसमें 1, 2, 3 आ रहे हैं वो इसमें भी 1, 2, 3 आ रहे हैं। नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर आ रहे हैं, बस 0 ही तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो आपका पहला वाला हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। इसको बस ऐसे सोच लेना कि नेचुरल नंबर में क्या है? 1। क्या 1 होल नंबर है? हाँ। 2 नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? हाँ। 3 क्या ये होल नंबर है? हाँ। इसका मतलब नेचुरल नंबर में होल नंबर है सारे, ठीक है, बस 0 नहीं है। यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो इसको लिखने का तरीका मैं अभी समझाऊंगी। दूसरा देख लेते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर हैं। तो भैया इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वो जो होल होते हैं और जो नेचुरल होते हैं। ये बोल रहा है कि इंटीजर होल नंबर होते हैं। इंटीजर होल नंबर कैसे हो जाएंगे? इंटीजर होल नंबर तो इंटीजर का एक पार्ट है ना। इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ इंटीजर नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? फॉल्स है। तो हम इसमें बता देंगे कि सारे इंटीजर होल नहीं होते, कुछ इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। तो सारे रेशनल नंबर क्या सिर्फ होल नंबर हैं? नहीं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। कुछ इंटीजर्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो सारे होल नहीं है, उसमें फ्रैक्शन भी आ रही हैं। समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाऊंगी, ठीक है। एक बार आप इस फ्लो चार्ट को देख लो, मैं अभी इसका आंसर लिखती हूँ। देखो, इसका आंसर समझते हैं। पहले पार्ट का आंसर क्या था? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम बोलेंगे ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। दूसरा पार्ट देखेंगे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो फॉल्स, एज इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव बट नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर तो होल नंबर नहीं होते। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि -2, -9, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं और ये सारे इंटीजर भी हैं, पर सारे होल थोड़ी हैं ये, ठीक है। तीसरा देखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ इंटीजर भी हैं, कुछ फ्रैक्शन भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। जैसे कि 1/2 जो कि एक फ्रैक्शन है पर ये होल नंबर नहीं है। -9 ये नेगेटिव इंटीजर है पर ये होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो, और कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।